अर्चाधिदेय के रूप में आश्रम से यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में पदार्पण किए। इस आयोजन में सभी लोग श्री राम भगवत कृपा है वो सब अपने अपने शक्ति और श्री राम अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से सभी इस पवित्र आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यरत हैं। हमने देखा भगवान श्री राघवेंद्र की डोली जब आश्रम से यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो इस आयोजन के जो अध्यक्ष मंत्री जी वो स्वयं उस डोली को उठाने में लगे हुए थे। सभी लोग अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। परमात्मा ने जिसको जिस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य दी है उस प्रकार से वो इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ऊपर से दूसरे प्रकार से दिखाई देती हैं और उनका स्वरूप कुछ दूसरा होता है। हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने धर्म के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। हम आपको बता देना चाहते हैं। श्री राम अधार्मिकों से धर्म को कोई कष्ट नहीं। धर्म और अधर्म उस परमात्मा के विराट स्वरूप में अधर्म भी स्थित है। उसके पृष्ठ भाग में जब जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है, परमात्मा की तरफ पीठ दे देता है, तो वो अधर्म का सेवन करने लगता है। और धर्म, हमको केवल धार्मिक नहीं बनना है, हमको केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं करने हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। धार्मिक व्यक्ति के पास सुख संपदा बिना बुलाए नहीं पहुंचती है, धार्मिक अनुष्ठान करने वालों के पास नहीं पहुंचती है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं, धर्मशील पही जाए सुभाए। एक विद्यार्थी है, विद्या अर्जन कर रहा है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अच्छा परिणाम आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, अच्छी परसेंटेज से मेरिट लिस्ट में काफी आगे बढ़ जाता है। बहुत से विद्यार्थी हैं, प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, परंतु एक जो अध्ययनशील व्यक्ति है उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, किसी मान्यता की जरूरत नहीं, वो केवल अध्ययन का आनंद लेता है, उसको कहते हैं अध्ययनशील। इसी प्रकार से धर्मशील, धर्म हमारे जीवन में एक आनंद उल्लास लाए,
जब धर्म हमारा व्यसन बन जाए, आपने सुना होगा ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनकादिक, सनक सनंदन, सनत कुमार, ये जो सनकादिक हैं, देखत बालक बहुकालीन, इन्होंने तपस्या करके वरदान पाया है कि सदा सदा बाल्यावस्था में रहें। जब यौवन आता है तो मानव जो है अनेक अनेक प्रकार से अनेक शाखाओं में अपने मन बुद्धि को विभक्त करके यत्र तत्र भटकता रहता है। परंतु जो बालक है वो सदा, बालक की सबसे बड़ी विशेषता है वो सरल है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, निष्कपट है। वो जो अंदर है वो ही बाहर है, अंदर और बाहर का उसके भेद नहीं है। तो सनकादिक ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि हम सदा बाल्यावस्था में रहें। हैं तो बहुकालीन, बहुत समय से हैं वो। अगर उनकी वय के विषय में विचार किया जाए, उनकी उम्र के विषय में विचार किया जाए, बहुत अधिक उम्र वाले हैं वो, परंतु देखत बालक, दिखाई देते हैं बालक। उनको एक व्यसन है। क्या व्यसन है? रघुपति चरित होई तह सुने, आशा वसन व्यसन यह कि नहीं। उन्होंने अपने शरीर पे मर्यादा के लिए कोपीन धारण कर रखा है। वैसे वो दिगंबर हैं, आशा वसन। उनका जो वस्त्र है वो दिशाएं हैं, और कोई वस्त्र नहीं धारण करते, परंतु उनको एक व्यसन लगा हुआ। क्या व्यसन है? रघुपति चरित्र होई तह सुनो। जिस प्रकार से हमारे श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज, आपको शायद मालूम होगा, यहाँ झूनी तक मोटर मार्ग बना। उस मार्ग के बनने में देखा जाता है, एक तरफ विकास होता है, एक तरफ कुछ उससे क्षति भी होती है। हम देखते हैं सृष्टि में गुण और अवगुण सदा साथ रहते हैं। कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं। विकास के साथ साथ कुछ क्षति भी उठानी पड़ती है। ये भद्रतुंगा तीर्थ काफी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें श्री आंजनेय का, श्री मारुति का मंदिर वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। ये तो भगवान की विशेष कृपा रही, जो अल्प समय में, बहुत कम समय में उस मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसमें श्री आंजनेय का नया विग्रह प्रतिष्ठित कर दिया गया। जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ उस दिन हस्त नक्षत्र था। हस्त नक्षत्र में हनुमान जी का प्राकट्य भूमंडल पे हुआ है। मेष लग्न के समय हनुमान जी महाराज पधारे। इस पवित्र भद्रतुंगा तीर्थ में हनुमान जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। मंदिर में श्री आंजनेय विराजमान हो गए। भगवान की प्रतिष्ठा कर देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
परंतु प्रतिष्ठा के बाद कम से कम नित्य प्रति उनका पूजन होना चाहिए। हम चाहते हैं आज जो भद्र तुंगा तीर्थ में देव स्थान है, भगवान शंकर, आदिशक्ति जगदम्बा, यहाँ के क्षेत्रपाल काल भैरव और भी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। उनकी समुचित सेवा पूजा नहीं हो पाती। उस विषय में यहाँ के कार्यकर्ताओं को श्री राम एक समिति बनाई जाए जिसमें यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप में चल सकें। कहा जाता है, शास्त्रों में प्रमाण है, जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उस विग्रह का नित्य प्रति सेवा पूजा हो और उस विग्रह में अन्न इत्यादि का भोग भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाए। अगर एक दिन भी भगवान को नैवेद्य समर्पित नहीं किया जाता तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। अच्छा है एक सेवक पुजारी निर्धारित कर दिया जाए, उसको वेतन इत्यादि दिया जाए। सभी को अर्थ की जरूरत होती है, सबके पास अर्थोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। तो जो भी यहाँ सेवक पुजारी रहे वो नित्य प्रति यहाँ के देवताओं की पूजा करे और पूजा के साथ साथ हम सबका कर्तव्य है, यहाँ के आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं, समय समय पे वो अपना एक विशिष्ट भाग देके उसके लिए एक वेतन की व्यवस्था कर दें। वेतन तो शब्द गलत है, परंतु सेवा के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, परंतु श्रद्धा पुष्प समर्पित किए जाए और वो व्यक्ति अपने बच्चों को सही ढंग से पालन कर सके। अभी यज्ञशाला में अग्निहोत्र के द्वारा देवताओं को आहुति दी जाने वाली है, समय हो गया है। और मुख्य बात जो हम कह रहे थे, धर्मशील पही जाए सुभाए, जिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए। सुख संपदा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है बिना बुलाए। जिस प्रकार से समुद्र को कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी सरिताएं जाकर उसमें अपना जल भर रही हैं, अपने नाम रूप को खो रही हैं। इसी प्रकार से धर्मशील व्यक्ति कोई अपेक्षा नहीं करता है, फिर भी सुख संपदा जो है बिना बुलाए उसके पास पहुंचती है। परंतु हमको धर्मशील होना है, हमको केवल धार्मिक नहीं बनना है। हमको केवल धार्मिक अनुष्ठान करके अथवा ऊपर से हम बाह्य आडंबर के द्वारा अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश करें, वो अच्छा नहीं। ये दंभ अच्छा नहीं। हमको यथार्थ रूप में धर्म हमारे जीवन में एक अंग बन जाए। जैसे बिना श्वास के हम रह नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से धर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ले। हम बिना धर्म के रह नहीं सकते। हमारा जीवन जो है धर्मशील हो और
तो अधिक समय नहीं लिया जाएगा। बस हमारे बीच में आपने देखा कल यहाँ बहुत से महापुरुष विराजमान थे, वो आज सुधार सहस्त्रधारा दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। उनके वचनामृत भी आपको सुनने को मिले थे, मिलते रहेंगे। और भी बहुत से संत महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं। आज भी फोन पे बहुत से संत महापुरुषों ने बताया कि ऋषिकेश से चल रहे हैं, बहुत से मथुरा वृंदावन से चल रहे हैं, अनेक अनेक स्थानों से आ रहे हैं। और हमारे बीच में अभी श्री रामायणी जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने अपने वचनामृत के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दिया। और जो 5वें धाम की बात की गई, महत्वपूर्ण बात है। उत्तराखंड में 4 धाम, आज भारत में जो भारत के 4 धाम, बद्रीनाथ जी, श्रीरंग धाम, हम आपको बता देना चाहते हैं। नारायण के 4 धाम हैं, सतयुग के श्री बद्री विशाल, त्रेता के श्री रंगनाथ जी, द्वापर के द्वारकाधीश जी, कलयुग के श्री जगन्नाथ जी, ये 4 धाम। इसी प्रकार से भगवान शंकर के 4 धाम हैं। भगवान शंकर के 4 धाम, सतयुग के श्री केदारनाथ जी, त्रेता के श्री रामेश्वरम जी, द्वापर के सोमनाथ जी और कलयुग के भगवान लिंगराज जी पूरब में भुवनेश्वर। तो इस प्रकार से 4 धाम पूरे भारत के कहे जाते हैं। परंतु आज जब आप 4 धाम की बात करते हो तो आप सबके मन में एक विचार आता है, गंगोत्री, पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदार, श्री बद्री विशाल। ये 4 धाम में आप सब देख रहे हैं, बड़ी यात्रा चलती है। 4 धाम के लिए मोटर मार्ग भी बनाया जा रहा है और उसका काफी विस्तार हो रहा है। परंतु ये जो मां सरजू, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें मां सरजू का उल्लेख है। मां सरजू पवित्र सरिताओं में सर्वोपरि है। मानसरोवर से इनका प्राकट्य हुआ है। सरमूल पे प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। सोधार पे उनकी अनेक धाराएं स्वागत करती हैं। और भद्रतुंगा तीर पे जहां हम सब बैठे हुए, इसके आगे बागेश्वर, जहां गोमती सरिता के साथ इनका संगम होता है। आप सब जानते हैं, जहां 2 सरिताओं का संगम होता है, उसके बीच में कोई लोग रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि कब कौन सरिता बढ़ेगी। और सरिता के बढ़ने से वो क्षेत्र कभी भी जलमग्न हो सकता है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि जहां 2 नदियों का, 2 सरिताओं का संगम हो, उसको प्रयाग बना दिया जाए। ये प्रयाग शब्द का अर्थ आप समझते हैं? प्रकृष्ट करके जहां यज्ञों का आयोजन होता है, उसको कहते हैं प्रयाग।
जहां सरिताओं के संगम पर हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे धर्मशील व्यक्तियों ने अनेक यज्ञों के अनुष्ठान किए, उनको प्रयाग बना दिया गया, प्रकृष्ट करके यजन किया गया है वहां परमात्मा का, वो प्रयाग कहलाता है। तो बागेश्वर में प्रयाग क्षेत्र है, वहां गोमती और मां सरजू का संगम है। मां सरजू अपने में कितनी सरिताओं को विलीन करते हुए अयोध्या जैसे धाम को पावन करते हुए मां गंगा में अपने स्वरूप को विलीन कर देती है। मां गंगा तो बाद में आई, पहले सरजू थी, परंतु मां गंगा को आशीर्वाद है कि जो भी सरिता उनमें मिलेगी वो अपने नाम रूप को खो देगी और वो गंगा हो जाएगी। तो बस हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप सब प्रेम से इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और यथासंभव अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जय श्री राम।